हमारे विद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, कुशल संगठनकर्ता, हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शा आदरणीय प्रधानाचार्य श्री केशव कुमार शर्मा जी 56 वर्ष की आयु में दिनांक 14 मई 2021 को पंच तत्व में विलीन हो गए। आपका व्यक्तित्व एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आपका कुशल नेतृत्व हमें विगत 21 वर्षों से अनवरत मिलता रहा। आपका इस तरह असमय जाना संगठन एवं विद्यालय परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर हम सभी को यह दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान करे। केशव कुमार शर्मा जी का जन्म 23 मार्च सन 1965 को कस्बा झालू, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के साधारण परिवार में हुआ। इनके पिताजी स्वर्गीय शांति स्वरूप जी एक छोटे से दुकानदार अर्थात पुस्तक विक्रेता थे। इनकी माताजी स्वर्गीय बनारसी देवी जी एक कुशल गृहिणी थी। केशव कुमार जी के 2 भाई थे। इनके बड़े भाई श्री विजयपाल शर्मा विद्या भारती के विद्यालयों में सेवारत रहे। केशव जी का विवाह 16 वर्ष की छोटी सी आयु में संपन्न हो गया था। इनकी 4 संतानें हुई, 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां। केशव कुमार जी की प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय झालू में पूर्ण हुई। कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हृदयानंद सार्वजनिक इंटर कॉलेज झालू, जिला बिजनौर में पूर्ण हुई। स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर से पूर्ण हुई। बीएड की परीक्षा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के मेरठ कॉलेज से संपन्न हुई। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1985 से 1987 तक इन्होंने विद्या भारती के विद्यालय कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर मेरठ में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। 2 वर्ष अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने विद्या भारती संगठन से 1 वर्ष का अवकाश स्वीकृत कराया और बीएड की डिग्री प्राप्त की। बीएड की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात पुनः कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर मेरठ में अध्यापन का भार संभाला। इनकी प्रतिभाओं को देखते हुए विद्या भारती संगठन ने इनको 1 माह बाद सरस्वती शिशु मंदिर बड़ौत में प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत कर दिया। वहां जाने पर इन्हें विद्यालय भवन के नाम पर 300 गज भूमि का सिर्फ एक मैदान मिला। इन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वहां पर 2 मंजिल का एक भव्य भवन बनवाया और उसे आदर्श विद्यालय का रूप दिया। विद्यालय विस्तार के साथ साथ विद्यालय को एक नई पहचान दिलाई। विद्यालय कार्य के साथ साथ संघ के कार्य का विस्तार किया और 3 वर्षों तक लगातार संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण किया। विद्यालय का नाम बड़ौत में प्रतिष्ठित विद्यालयों में आ गया। 5 वर्ष सेवा उपरांत विद्या भारती समिति ने इनका स्थानांतरण सरस्वती शिशु मंदिर हापुड़ में कर दिया। इस विद्यालय की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ भी इन्होंने अपने अथक प्रयास और लगन से विद्यालय को उच्च स्तर तक पहुँचाया। वहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष की विद्यालय की सेवा की, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। इनकी इन्हीं अपार प्रतिभाओं को देखते हुए सन 2000 में विद्या भारती समिति ने इनको प्रोन्नत करके भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में प्रधानाचार्य के पद पर स्थानांतरित कर दिया। 14 जुलाई सन 2000 को जिस समय आपने यहाँ कार्यभार संभाला, उस समय विद्यालय में कुल 98 भैया बहन पढ़ते थे। भौतिक संसाधनों की दृष्टि से भी विद्यालय में कुल 8 कमरे थे, परंतु आज 1500 भैया बहन, 32 कमरे, विशाल कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब, स्टूडियो, शारीरिक विकास हेतु आधुनिक उपकरण, जिम एवं अन्य भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालय आज नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में अपनी एक विशिष्ट पहचान एवं स्थान रखता है। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे। आप अपनी सकारात्मक सोच, सक्रियता
एवं स्फूर्ति से दूसरों में भी ऊर्जा भर देते थे। आप विद्यालय के भैया बहनों एवं शिक्षकों के लिए केवल एक प्रधानाचार्य नहीं रहे, बल्कि सदैव आपने सभी को अपने परिवार का सदस्य समझा। सम विषम परिस्थितियों में आप सदैव उनके साथ खड़े रहे, एक मार्गदर्शक, एक पिता और एक बड़े भाई के रूप में। आप कहते थे कि प्रत्येक भैया बहन में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। हम शिक्षकों का कार्य है कि हम उनकी प्रतिभाओं को, उनमें अंतर्निहित गुणों का विकास करें। किसी भी भैया या बहन द्वारा अपनी समस्या आपके सामने लाने पर या परेशान होने पर यह कहना कि मैं हूं ना, तुम पढ़ो, चिंता मत करो। आज विद्यालय के भैया बहनों का उद्गार कि गुरुजी आपके द्वारा दिए गए संस्कार एवं नैतिकता को अब हम दिखाने लायक हो रहे हैं। लेकिन आपका इस तरह असमय चले जाना हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायी है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, तब ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से सभी शिक्षकों से यह आग्रह करना कि आप सभी भैया बहनों एवं उनके अभिभावकों से उनका कुशल मंगल पूछते रहें। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हम भोजन तक की व्यवस्था अवश्य करा देंगे। आपका व्यक्तित्व सदैव हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आप सदा ही हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। आप जीवन भर विद्यालय तथा संगठन के लिए समर्पित रहे। जब भी हमारे सामने कोई व्यक्तिगत या शैक्षणिक चुनौतियां आती थी, तब बहुत ही सहजता से आप उनका समाधान निकाल देते थे। आप हमेशा कहते रहे कि मैं अपने विद्यालय के आचार्यों को मजबूर नहीं, मजबूत बनाना चाहता हूँ। इस बात को आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आज विद्यालय में यदि हम तकनीकी का प्रयोग कर पा रहे हैं तो यह आप ही की देन है। आप अत्यंत अनुशासन प्रिय एवं स्पष्टवादी रहे। आप में सेवा भाव का गुण सदैव निहित रहा। आप समय के साथ परिवर्तित होने वाली तकनीकी से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आपके प्रयास से ही आज दूर दराज बैठे हुए भैया बहन भी अपनी पढ़ाई कर पाने में समर्थ हैं। जो भैया बहन ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पाते, उनके लिए आपने सभी आचार्यों से पाठ्य सामग्री का निर्माण कराकर YouTube पर प्रेषित कराया। आप एक कुशल संगठनकर्ता रहे। विभिन्न संगठनों से सामंजस्य बिठाकर कार्य करने की अद्भुत क्षमता आप में विद्यमान थी। नोएडा में जितने भी बड़े संगठन हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप जुड़े रहे और सभी में आपका एक प्रभाव रहा है। आप आपदा में सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करते रहे। आप कार्यक्रमों के प्रणेता रहे हैं, जैसे रामकथा, वार्षिक उत्सव एवं अन्य बड़े से बड़े कार्यक्रम को सुगमता से करने की एवं कराने की क्षमता आप में सदैव ही रही है। आपको पुस्तकें पढ़ने एवं कविताएं लिखने में भी रुचि थी। आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और कई कविताएं लिखी हैं। आपकी कर्तव्यनिष्ठा, आशावादी सोच, परिश्रमशीलता सदैव प्रत्येक के लिए एक प्रेरणा रहेगी। आप आज हमारे मध्य शारीरिक तौर से उपलब्ध नहीं हैं। हम आपको देख नहीं सकते, हम आपको छू नहीं सकते, लेकिन आपका मार्गदर्शन, आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे बीच हमेशा रहेंगी और हमेशा हमें आपकी याद दिलाती रहेंगी। आप हमारी स्मृतियों में हमेशा अमर रहेंगे। विद्यालय परिवार और संगठन की ओर से आपको श्रद्धांजलि। केशव जी का निधन विद्या भारती नहीं, केवल नहीं बल्कि संपूर्ण नोएडा के संघ विचार परिवार के लिए कष्टदायक, दुखद है। वास्तव में वो एक अच्छे आदर्श स्वयंसेवक थे और स्वयंसेवक रहते हुए अधिकारियों ने जैसा किया उस स्थान पर उन्होंने जाने का निश्चय किया।
हापुड़ में एक विद्यालय के अंदर आचार्य प्रधानाचार्य थे और उनको विद्या भारती को या संघ को ऐसा लगा कि नोएडा का जो विद्यालय है भावराव जी के नाम पर बना हुआ, इसको खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। माननीय देवड़ी जी उस समय थे, उन्होंने कहा कि अच्छे किसी प्रधानाचार्य को लाकर के यहाँ पर बिठाना चाहिए। उसमें से उनको यहाँ पर लाया गया। उस समय राजगोपाल जी उनको वहाँ न ला करके बालिका विद्यालय में भी लगाना चाहते थे, लेकिन सामान्यतः यहाँ रहते हुए संपूर्ण सिंह विचार परिवार का प्यार और संरक्षण लेते हुए उन्होंने भी इस विद्यालय को CBSE के एक अच्छे विद्यालय को खड़ा किया और कठिनाई के समय में भी उसने आर्थिक दृष्टि से स्वयं अपने उनसे संपर्क करते हुए उस सारे इस विद्यालय को शुरू किया। विद्या भारती के वर्तमान टीम विद्या भारती में जो काम करने वाले हैं, प्रत्येक उनको अपना मानते थे, वो भी सबको अपना मानते थे। वहाँ रहते हुए अनेक तो संघ विचार परिवार के लोगों को चिकित्सा अन्य प्रकार की कठिनाई आती थी, तो उसमें स्वयं कष्ट में रहते हुए भी उसके उन्होंने उसका निर्वहन करते थे। वास्तव में होना होता है वही होता है, लेकिन जिस समय भी वो हॉस्पिटल से वापस आए थे तो डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा था कि ठीक तो हुए हैं, लेकिन इनको आराम करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। किसी काम के कारण वो लखनऊ चले गए, वहाँ से आए, फिर अस्वस्थ होकर के हॉस्पिटल चले गए। और इस स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई स्थिति कठिन है, लेकिन मैं इनको बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करूँगा, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाऊँगा। आप परिवार की चिंता आप करिए। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति, कार्यकर्ता अपने विचार परिवार का अपने बीच से गया है, उसकी बहुत बड़ी क्षति है। उसकी पूर्ति करने के लिए हम सबको विचार करना चाहिए। यहाँ रहते हुए वैसे उन्होंने सामान्यतः परिवार की चिंता वह स्वयं बहुत अधिक नहीं की, लेकिन जैसा उनका स्वभाव था उसमें अपने चार परिवार के लोगों ने उसकी चिंता हमेशा की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बीच में से गए हैं, कुछ आदर्श छोड़ करके गए हैं, सबके लिए अनुकरणीय बनकर गए हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए उनका जो परिवार है, मुझे ऐसा लगता है कि विचार परिवार और विद्यालय के व्यवस्थापक से बात हुई, उस परिवार की उसी प्रकार से वो चिंता करेंगे और सब मिलाकर के वो चले गए। उनके आदर्शों को लेकर के विद्यालय दिखा है, वो कार्यकर्ता उस प्रकार को जीवन में लेकर के चले, और साथ साथ उनके परिवार की भी सब मिल करके चिंता करेंगे। परिवार आज धीरे धीरे जिस स्थिति में आ गया है, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ईश्वर उसको ये शक्ति दे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, यही उनको श्रद्धांजलि है। 1.5 वर्ष से पूरे विश्व में कोरोना के रूप में मानव जीवन पर गंभीर संकट छाया हुआ है। लाखों की संख्या में अपने अपनों को असहाय विलकता छोड़कर परलोक चले गए। निरंतर हृदय को विचलित करने वाले समाचार मिल रहे हैं। केशव कुमार शर्मा जी का सबको छोड़ परलोक गमन का समाचार हम सबको स्तब्ध करने वाला है। श्रीमान केशव जी का असमय चले जाना न केवल केशव जी के परिवार के लिए, अपितु भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी व प्रबंध समिति सहित संपूर्ण विद्या भारती के लिए अपूर्णीय क्षति है।
श्रीमान केशव कुमार शर्मा जी ने शिक्षा, शिक्षक और संस्थान के प्रति समर्पित भाव से संकल्पित जीवन जिया। केशव जी जीवन भर अति उत्साह और सक्रियतापूर्वक कार्यरत रहे। केशव जी शिक्षा और संस्थान के विकास के प्रति एक संकल्पित शिक्षक और प्रबंधकर्ता थे। मैं जिला समिति विद्या भारती गौतम बुद्ध नगर और भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि केशव कुमार शर्मा जी के परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति दें और केशव कुमार शर्मा जी को अपने श्री चरणों में शरण दें। ओम शांति। केशव जी भाई साहब से मेरा संपर्क पिछले 25 वर्षों से था। इन वर्षों में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनका अनुभव उनकी आयु से कहीं अधिक था। हापुड़ की दोनों संस्था, शिक्षा भारती और शिशु एवं बाल कल्याण समिति के अंतर्गत चलने वाले सभी प्रकल्पों की प्रगति में भाई साहब का अभूतपूर्व योगदान रहा। मन यह हकीकत मानने को तैयार नहीं है कि वह हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव उनको हमारे बीच सजीव रखेंगे। वह संस्था तक ही नहीं, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में और एक भाई के नाते वो हमारे बीच में थे। उनका इस तरह से जाना, जहां विद्या भारती उनके परिवार की क्षति है, वहीं हमारे परिवार की भी यह व्यक्तिगत क्षति है। हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी सदात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं उनके इस वृहत संपूर्ण परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। नोएडा के भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय केशव जी का असामयिक निधन हम सब लोगों के लिए बहुत कष्टकारी है। हम सभी ने उनका सेवा भाव, उनकी शैक्षिक प्रतिबद्धता, उनका अनुशासन, हम सभी उसके प्रति गवा रहे हैं। मैं तो बहुत अधिक उद्वेलित हूं और मेरा मन बहुत तकलीफ में है, क्योंकि मैं अभी 3 वर्ष पूर्व जब अपना शिविर लगा था, अपना ओरिएंटेशन था प्रधानाचार्यों का, तो मैं 10 दिन उनके साथ रहा और 10 दिन रहने के बाद उनका जो सेवा भाव, उनका दृष्टिकोण, उन्नयनकारी दृष्टिकोण, उनकी भविष्य दृष्टि, निश्चित तौर पर ये सभी ऐसे गुण हैं जो अनुकरणीय हैं, प्रशंसनीय हैं। हम लोगों ने एक ऐसा अनुशासित प्रधानाचार्य ही नहीं खोया, बल्कि विद्या भारती के एक स्तंभ के रूप में भी केशव जी रहे हैं। जो सेवा भाव उनका था, विद्यालय को संवारना, विद्यालय को ठीक करना, अनुशासन रखना, आओ भगत सभी अतिथियों का रहना, निश्चित तौर पर वो बहुत याद आएंगे। बहुत स्मृतियां उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले समय में हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस असामयिक दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। केशव जी आज हमारे बीच नहीं है। शोक का निस्तब्ध चित्त का हृदय को चीर रहा है। केशव जी का असमय कम आयु में हमें छोड़कर जाना परिवार व संगठन के लिए अत्यंत कष्टदायी है। केशव जी एक अनुभवी, समर्पित और आदर्श गुरु के साथ साथ स्फूर्तिवान व संगठन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता थे। विद्यालय के साथ साथ काफ़ी वर्षों तक उन्होंने संघ के विभिन्न दायित्वों का भी निर्वहन किया। उनके चेहरे की हंसी निराशा में भी आशा का भाव जगाती दिखती थी। उनका असमय जाना परिवार व संगठन के लिए भारी क्षति है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। प्रधानाचार्य केशव जी के निधन का दुखद समाचार मुझे 14 मई की आफ्टरनून में मिला। उनका देहांत ऑल ऑफ अ सडन हुआ।
पूरे दिन मन डिस्टर्ब रहा, एक मेंटल ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन बनी रही। केशव जी हमारे परिवार के सदस्य और सहयोगी थे। He was a great personality. I will say unmatched in terms of dedication, integrity, patriotism, and above all, a symbol of a beautiful human being. मुझे याद है पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का एक प्रोग्राम स्कूल में हुआ था। उस समय मुझे उनके साथ नज़दीक से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एक बार हापुड़ में स्वर्गीय राज कृपाल जी के इंटरमीडिएट कॉलेज में मुझे की स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ अचानक मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हुई। उन्होंने बड़ी ही स्पीड से मुझे फर्स्ट एड देने का मैनेजमेंट किया और मुझे ये फीलिंग ही नहीं हुई, ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे कुछ हुआ भी है, मेरे कुछ परेशानी भी हुई है। ऐसे थे केशव जी। आई थिंक फ्रॉम द हेवन वेयर he got definitely a space in the feet of Lord Ram or Lord Krishna. He will always inspire us. I am sure, I trust, I am confident. He has not gone. He has not passed away. He is with us. But through his noble deeds. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। केशव जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। जब वह आचार्य थे तभी से उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे और इसलिए चाहे वो आचार्य रहे हों या प्रधानाचार्य रहे हों, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ समर्पित भाव से, पूरी प्रामाणिकता से संगठन का काम किया और इसलिए संगठन के प्रति उनका बड़ा समर्पण रहा, बहुत निष्ठा रही। जो भी काम कभी भी उनको सौंपा गया वह उन्होंने पूरी ईमानदारी, प्रामाणिकता, पूरे समर्पण भाव से किया और इसलिए जब उनको यह नोएडा का विद्यालय संभालने के लिए कहा गया, उस समय नोएडा का विद्यालय विकसित हो रहा था। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर, पूरी सामर्थ्य के साथ इस विद्यालय को नोएडा के अंदर शिक्षण संस्थाओं में एक अच्छी स्थिति में ले जाकर खड़ा किया और इसलिए उनका जाना यह परिवार के लिए तो क्षति है ही, संगठन के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और वो केवल परिवार और संगठन का ही नहीं तो समाज का भी काम पूरी ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ करते थे और इसलिए समाज की भी बहुत बड़ी क्षति उनके जाने से हुई है। व्यक्ति जाता तो है ही, लेकिन असमय जाना ये सबके लिए बहुत दुखदाई, कष्टदायी हो जाता है और इसलिए उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन संगठन के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। फिर भी जैसा विधि का विधान रहता है उसमें
मनुष्य ये असहाय है, कुछ कर नहीं सकता और ऐसे अवसर पर केवल एक साहस से, हिम्मत से ही काम लेना पड़ता है। इसलिए हम सब उनके जाने से दुखी तो हैं ही। ऐसे अवसर पर परमात्मा यह जो उनके परिवार के ऊपर यह एक संकट आया है, इस संकट की घड़ी में उनको साहस प्रदान करे, परिवार के सब लोगों को हिम्मत प्रदान करे, साथ ही साथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से और विद्या भारती संगठन की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।